Due to the recent developments, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman. बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी IPL के दरवाजे बंद। मौजूदा सियासी हालात के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स IPL का हिस्सा नहीं बन सकते। भारत वाकई सेकुलर स्टेट है, कि आलमी जरीदे भी इस तरह से कह रहे हैं। तो फिर मोदी दौर में मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उन्होंने क्लियरली शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको मुस्तफिजुर रहमान को IPL में खेलना, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको भी नहीं छोड़ेंगे। 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग। पाकिस्तान प्लेयर्स BPL खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे, बांग्लादेशी प्लेयर्स PSL खेलेंगे। ये जो आप अपना डंका बजाते हैं ना पैसे के नाम पे। इजराइल फन फैलाता जा रहा है। यमन देखें, सूडान 2 हिस्सों में बंट चुका है, सोमालिया को 2 हिस्सों में बंटा है और एक हिस्से को सबसे पहले इजराइल ने, नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तानी अगर पीस कीपिंग के लिए जा रहे हैं तो ये तो इसराइलियों के साथ शाना बशाना खड़े होंगे कि ये इसराइल वर्सेस पाकिस्तान नहीं होगा, यहूदी वर्सेस मुस्लिम। शाहरुख खान को ये वार्निंग दे दी है कि भाई अगर आपने जो है अलाउ किया इसको मुस्तफिजुर रहमान को मतलब IPL में खेलना, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको भी छोड़ेंगे। ठीक, जो मतलब यूथ विंग, ये जो मतलब बजरंग दल के जो लोग हैं, इन्होंने तो मतलब इनके एक बंदे ने तो सोशल मीडिया पे क्लियरली बोल दिया कि जी अगर ये खेला मुस्तफिजुर रहमान को अलाउ किया गया खेलने के लिए, बुलाया KKR ने, तो हम जहाँ शाहरुख खान और ये नजर आएंगे मुस्तफिजुर रहमान, इनको हम खूब मारपीट करेंगे। यहाँ तक बात चली गई है, इतनी ओपन थ्रेट्स जा रहे हैं। ठीक, वजह ये है कि जी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों को ये है कि जी जो हिंदूज रहते हैं बांग्लादेश में, उनके साथ गलत सलूक हो रहा है और उनको मारा पीटा जा रहा है। और ये मतलब इंक्रीज हुआ है जब से शेख हसीना वाजिद की हुकूमत गई अगस्त 2024 में और वो इंडिया भाग गई। ठीक, उसके बाद से ये मतलब जो ताल्लुकात हैं इंडिया बांग्लादेश के, वो अच्छे नहीं है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल में भी। तो वो उनका ये कि हिंदूज के साथ क्योंकि ज्यादती हो रही है बांग्लादेश में, इसलिए हम किसी बांग्लादेश प्लेयर को हम आने नहीं देंगे या इंडिया खेलने के लिए। और लास्ट ईयर यहाँ तक हुआ कि मतलब इंडिया ने जो जाके वाइट बॉल की एक सीरीज खेली थी बांग्लादेश में, वो टूर पोस्टपोन कर दिया गया और वो सितंबर 2026 तक कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया इन्होंने। हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सेलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि ट्वीट्स हुए। और ट्वीट्स कौन कर रहे? चंद हजार इंडियंस जो हैं, ज़हनी मरीज और एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम मैं यही बोलूंगा, एक्सट्रीमिस्ट टाइप ही बोलूंगा। एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस, चंद हजार एक्सट्रीमिस्ट लोगों की वजह से और चंद सौ टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम हुए होंगे और या कोई 2-4 कोई पॉलिटिशियंस ने बात की होगी कि आपने एक बांग्लादेशी प्लेयर्स को क्यों अपनी जो है वो IPL के अंदर रख दिया है। और 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई। इजराइल फन फैलाता जा रहा है। यमन देखें, सूडान 2 हिस्सों में बंट चुका है, सोमालिया को 2 हिस्सों में बंटा है और एक हिस्से को सबसे पहले इजराइल ने, नेतन्याहू ने एक्सेप्ट किया है। तो ये कौन सी ग्रेटर गेम हो रही है मिडल ईस्ट के अंदर, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
देखिए, जहां तक ताल्लुक है गेम का, वो तो मेरे ख्याल में आप सबको खुल के सामने आ चुकी है कि इजराइल जो है वो हर हालत में ग्रेटर इजराइल के नक्शे के अंदर रंग भरना चाहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें कि किस तरीके से बिगाड़ पैदा हो चुका है और अरब दुनिया के अंदर एक डिवाइड बड़ा वाज़े है। अभी तो हुकूमतों की सतह के ऊपर है, लेकिन अब जो है ये बढ़कर अवामी सतह के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अवाम की जो हमदर्दियां हैं वो गजा के साथ हैं, अहले गजा के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं, किबला अव्वल के साथ हैं। दूसरी जानिब अभी आप देखें कि जो अभी यूनाइटेड यूएई को जो उन्होंने 24 घंटे के अंदर यमन से जो है वो पैकअप करने का हुक्म दे दिया है और 72 घंटे के लिए उन्होंने कहा है कि जनाब इसके ऊपर सारा का सारा जो है वो हम अपनी फजाई, ज़मीनी और बहरी हदूद जो है वो बंद कर रहे हैं। और सऊदी अरब के जो वहाँ कुछ जहाज आया था उससे दो जहाज़ों से बहुत बड़ा मिकदार में असला ले लिया है और ये टेंशन बन गई हैं सऊदी अरब और यूएई के दरमियान। इससे पहले अल-फाशिर की सूरत हाल सूडान के अंदर वो आपके सामने है और सोमालिया के अंदर वो कहता है कि जी लोगों को जो है बसा दिया जाएगा और वहां से अहले गजा को निकाल के वहां ले जाया जाएगा। ये ख्वाब तो देखने बहुत अच्छे होते हैं, वो देखते रहे ख्वाब, लेकिन उसके अंदर ताबीर जो है उसकी बिल्कुल बरअक्स होगी। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि गेम इजराइल के हाथों से निकल चुकी है और वो इस टाइम पे जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी बची खुची इज्जत जो है वो बचा ले और उसके लिए वो कह रहा है कि मुसलमान आपस में एक तो लड़ें। आप देखिए कि खैर तो नहीं है ना, कतर के ऊपर, कतर जैसे पुरअमन मुल्क के ऊपर हमला होता है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई बुनियाद के ऊपर मुआहिदा होता है। सऊदी अरब को खतरा किससे है? क्या उसको यूएई से खतरा है? तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या उसको कतर से खतरा है? बहरीन से नहीं है। इराक से खतरा है? नहीं है। ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। तो खतरा उसको स्टेट ऑफ इजराइल से है जो कि एक नाजायज रियासत है और पाकिस्तान जो है वो रियासत इजराइल का जो इलाज है वो हमारे पास बड़े अच्छी और बड़ी ज्यादा मिकदार में मौजूद है इंशाल्लाह। तो इजराइल को ये बात मालूम है। अभी जो पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से इसहाक डार साहब ने मेरे ख्याल में बड़ा वजाहत जो है वो कर दी है कि हम जो अगर पीस कीपिंग फोर्सेज हैं तो वो किस बुनियाद के ऊपर भेजना चाहते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पश्चात हो रहे हिंदुओं पर आक्रमण समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर आक्रमण के रास्ते से भारत को निशाना बनाया जा रहा है वह बड़ा ही निंदनीय और आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि जिन बांग्लादेशियों को भारत ने बचाया है, जो बांग्लादेश और बांग्लादेशी बचे ही भारत के कारण इनका अस्तित्व है, वो भारत के ही विरुद्ध इस प्रकार से जहर अपने मन में पाले बैठे हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। भारत और बांग्लादेश से सभी संबंध प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वह खेल हो, आर्थिक संबंध हो, राजनयिक संबंध हो या सामाजिक संबंध। हर जगह इस घृणा का और इस हिंदू घृणा का प्रभाव देखा जा सकता है। आपको ज्ञात होगा कि एक हिंदू बिपिन चंद्र दास को कुछ दिन पूर्व ही जिंदा जला दिया गया था बांग्लादेश में और उसके बाद फिर हिंदुओं पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इसके चलते भारत में इससे प्रतिरोध आना एक असंभावी और आवश्यक बात थी। मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेशी खिलाड़ी था जिसने अपने आप को आईपीएल में खेलने के लिए एनलिस्ट करवाया था, उसे कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि शाहरुख खान के स्वामित्व वाली टीम है ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। इस खिलाड़ी को खरीदे जाने के बाद से पूरे भारत में इसके विरोध में प्रदर्शन चालू हो गए और सीधा सीधा धमकी दिए जाने लगी है। अब भारतीय जनता के, भारतीय धर्मगुरुओं के और अन्य राजनीतिक दलों के दबाव के बाद बीसीसीआई मजबूर हुआ है, मैं कहना चाहूंगा मजबूर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से इसकी लिस्टिंग की गई थी आईपीएल में, लगता नहीं कि बीसीसीआई इसी मूड में था कि वो बांग्लादेशियों को आईपीएल से निकालना चाहता हो। बल्कि भारत की जनता का गुस्सा इस समय 7वें आसमान पे है, जिसको देखते हुए बीसीसीआई पीछे हट गया है और उसने आईपीएल से इसका नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। और साथ ही साथ भारत सरकार ने भी साफ कर दिया कि भी बांग्लादेशियों को भारत में घुसने नहीं देंगे सिवाय बांग्लादेशी हिंदुओं के। आपका इस विषय पर क्या कहना है? अवश्य बताएं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, जबकि चोट तो बांग्लादेश को हो रही है। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि क्या भारत ने सही किया या गलत, या हमें खेल भावना में राजनीति नहीं लानी चाहिए, क्या बांग्लादेश जो कर रहा है वो सही है या नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।